फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस। जैसे कि ये रेशो है एक अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस के बीच में। जैसे हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में पढ़ा था कि वहाँ पे हमारे पास एक कर्व आ रही थी। पहले हमारे पास प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, उसके बाद अल्टीमेट यील्ड पॉइंट, उसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट और फेलियर पॉइंट। तो ये जो पॉइंट था हमारे पास, ये पॉइंट था अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट था जो इस पॉइंट का रेशो वर्किंग, इस पॉइंट का जो स्ट्रेस था, यहाँ पे जो स्ट्रेस था, यहाँ पे इस जगह पे हम स्ट्रेस लेते थे, यहाँ पे स्ट्रेन लेते थे, इस जगह पे जो स्ट्रेस था उसका रेशो और वर्किंग स्ट्रेस का रेशो। अगर किसी मटेरियल का वर्किंग स्ट्रेस हमारे पास इलास्टिक लिमिट के नीचे नीचे ही रहता है, तो यहाँ से जो इलास्टिक लिमिट के नीचे नीचे जो स्ट्रेस आएगा वो मान लो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक भी आ सकते हैं, यहाँ तक भी आ सकते। तो इस पॉइंट का रेशो इन पॉइंट्स के साथ जब भी हम लेते हैं तो हमारे पास वहाँ पे एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी आता है, एक नंबर आता है। उससे हमें पता चलता है कि मटेरियल कितना सेफ है, कितना रिस्क में है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ लोडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ लोड, मतलब कि हमारे पास नेचर, हम उस पर मटेरियल के ऊपर जो लोड लग रहा है वो लोडिंग किस टाइप की है, पॉइंट लोड है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है, किस टाइप का लोड है, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ लोड, कितने टाइम के अंदर वो लोड चेंज होता रहता है, टाइप ऑफ मटेरियल किस टाइप का है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है, डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी, डिक्रीज ऑफ सेक्शन बाय कोरोजन, और या उस मटेरियल का सेक्शन जो है वो कितना डिक्रीज हो गया कोरोजन की वजह से, या वर्कमैनशिप की वजह से, काम करने की वजह से कितना घिस गया है। तो ये चीज़ें, ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी को देखने में। तो मैथमेटिकली फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाय वर्किंग स्ट्रेस। तो मैंने आपको बताया अल्टीमेट स्ट्रेस जो हमारे पास ये वाला स्ट्रेस था, इन केस ऑफ माइल्ड स्टील, यहाँ पे जो स्ट्रेस रहता है इसको डिवाइड करेंगे हम इसके यहाँ से इलास्टिक लिमिट के नीचे नीचे जितने भी जगह पे इनके इन स्ट्रेसेस को हम रखते हैं वर्किंग स्ट्रेस। तो इसका रेशो, अल्टीमेट स्ट्रेस का रेशो वर्किंग स्ट्रेस के साथ करेंगे तो वहाँ पे एक नंबर आएगा, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी माना जाएगा उस मटेरियल के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेस हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट टर्म है, द मैक्सिमम लोड दैट कैन बियर बाय मेंबर विदाउट काजिंग रप्चर इन इज कॉल्ड अल्टीमेट लोड। एक मेंबर या एक कोई मटेरियल जो मैक्सिमम लोड बियर कर सकता है, फेलियर होने से पहले, टूटने से पहले वो कितना लोड बियर कर पाएगा, कितना मैक्सिमम लोड बियर कर पाएगा, उसको हम अल्टीमेट स्ट्रेस बोलेंगे। जैसे कि ये मटेरियल ने अल्टीमेट स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ तक बियर कर पाया है, उसके बाद स्ट्रेस कम हो गया लेकिन इस लिमिट तक, मैक्सिमम लिमिट तक के स्ट्रेस को बियर कर पाया है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को हम बोलेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। अल्टीमेट स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अल्टीमेट स्ट्रेस हमें पता ही है, स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। तो अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होगा? यहाँ पे जो लोड होगा, इस पॉइंट पे आके जो लोड हमने अप्लाई किया है वो लोड का डिवाइड करेंगे उस ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ, जो माइल्ड स्टील का जो हमने स्पेसिमन लिया था एक मशीन के अंदर, यूटीएम के अंदर। तो वहाँ पे हमारे पास एक स्पेसिमन जो लिया था हमने, वो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था उसका, और जो हमारे पास अल्टीमेट लोड था, अल्टीमेट यहाँ पे इस पॉइंट तक जब जो हमने लोड लगाया था उस लोड को डिवाइड करेंगे उस एरिया के साथ, तो हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेस निकल के आता है। उसके बाद हमारे पास वर्किंग स्ट्रेस है। वर्किंग स्ट्रेस होता है द मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस ए मटेरियल कैन कैरी इज नोन एज वर्किंग स्ट्रेस। मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस, अगर कोई मटेरियल, किसी मटेरियल का सेफ स्ट्रेस, जहाँ तक वो सेफ रहेगा, टूटेगा नहीं, अच्छा चलेगा, वो स्ट्रेस हम क्या उसको बोलेंगे? वर्किंग स्ट्रेस। और ये इट शुड बी बिलो इलास्टिक लिमिट, और वो इलास्टिक लिमिट से कम होना चाहिए। इलास्टिक लिमिट से आगे जाएगा तो वो वर्किंग स्ट्रेस नहीं कहलाएगा, वो वर्किंग स्ट्रेस के अंदर नहीं आता है, वो सेफ नहीं होता है। वर्किंग स्ट्रेस जो है
वो इलास्टिक लिमिट से आगे जो स्ट्रेस रहेगा वो सेफ़ नहीं है। इलास्टिक लिमिट से पहले पहले जो मटेरियल का स्ट्रेस है वो हमारे पास वर्किंग स्ट्रेस है। मान लो किसी मटेरियल के ऊपर हम लोड अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसका लोड जो है इलास्टिक लिमिट से आगे लोड जब जाएगा तो वो मटेरियल सेफ़ नहीं होगा, वो मटेरियल कभी टूट भी सकता है। लेकिन अगर हम उसको इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ही लोड लगाएंगे तो वो सेफ़ रहेगा, वो उसमें कोई रिस्क नहीं है, वो कभी वो फेल नहीं हो पाएगा। तो अगर वर्किंग स्ट्रेस से आगे हम उसके ऊपर लोड अप्लाई करते जाएंगे तो वो एक टाइम आएगा वो मटेरियल फेल हो जाएगा। तो मैथमेटिकली वर्किंग स्ट्रेस क्या है हमारे पास, रेशो है अल्टीमेट स्ट्रेस का फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास वर्किंग स्ट्रेस का फॉर्मूला यहाँ से निकालोगे तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी इधर आ जाएगा और वर्किंग स्ट्रेस इधर चल जाएगा। वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ से हमारा